नमो सिद्धाणं नमो वायुयाणं नमो उवध्यायाणं नमो लोके सर्वसाहुरम् मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे सद्गुणलक्ष्ये वन्दे सद्गुणलक्ष्ये। ग्रंथ का नाम है मूलाधार। आचार्य भट्ट स्वामी द्वारा विरचित और टीका है वसुनंदी आचार्य की। टॉपिक है कि जो हमने प्रार्थना की थी, बोधि लाभ की, समाधि लाभ की, आरोग्य लाभ की, ये जो प्रार्थना है क्या यह निदान नहीं है? तो आचार्य कह रहे हैं कि नहीं, निदान नहीं है, यह तो एक भक्ति है। तो उसके संदर्भ में ये चर्चा आगे बढ़ी और कहा कि जो भक्ति में कही गई बात है, इसको आप सैद्धांतिक रूप से सत्य मत मान लेना। भक्ति में कही गई बात का मतलब क्या है कि भावनाओं के आवेग में मूल गाथा है 569 और ये बात शुरू हुई 568, 568 और 569। पहले जो गाथा है वो पढ़ता हूँ। आरोग्य बोहिलाहम बिंदु समाहिम च मे जिण वरिता किम्ण निदान मेयम परिविभाषित कायवा। कि आरोग्य लाभ, बोधि लाभ, समाधि लाभ, ये जिनवर मुझे देवे हैं, ऐसी जो प्रार्थना की है, क्या यह निदान नहीं है? नहीं, यह निदान नहीं है, यह भाषा विकल्प है। तो ये भाषा विकल्प क्या है उसकी बात बताते हैं अब। भाषा असत्य मोसा नवरियो बत्तीय भाषिदा ये सा रणहु क्षीण राग दोषा सिंति समाहिम च मोहिम च। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये लिखते हैं यह असत्यम रसा भाषा है। वास्तव में यह केवल भक्ति से कही गई है, क्योंकि राग द्वेष से रहित भगवान समाधि और बोधि को नहीं देते हैं। आचार वृत्ति, यह बोधि समाधि की प्रार्थना असत्यम रसा भाषा है। यह मात्र भक्ति से कही गई है, क्योंकि जिनके राग द्वेष नष्ट हो चुके हैं, वे जिनेंद्र भगवान समाधि और बोधि को नहीं देते हैं। यदि वे देने का कार्य करेंगे तो राग द्वेष सहित हो जाएंगे। ये इसका मूल प्रकरण है कि भगवान से हम सांसारिक जीवों की तरह अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। अब भगवान भगवान बन गए हैं, भगवान का स्वरूप अलग अलग जगह अलग अलग तरह से सुनते हैं। कितने ही स्थानों पर तो भगवान का मतलब ये होता है जो हमें सब कुछ दे देवे। तो हमारा भी मन यही करता है कि हमारे भगवान भी हमें सब कुछ दे देंगे, और यह कह रहे हैं वे तुम्हें कुछ नहीं देंगे, बाकी सब तो छोड़ो, बोधि समाधि और आरोग्य भी नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि यदि वे बोधि समाधि देने लग जाएंगे तो उनके राग द्वेष होने लग जाएंगे, और राग द्वेष का वे अभाव कर चुके हैं। अब उनके राग द्वेष नहीं है, तो फिर हमें बोधि समाधि कौन देगा? कि किसी के देने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी अपनी चीज है, तुम्हारे अंदर में विराजमान है, तुम्हें प्रकट करनी है। कोई लेने देने वाली वस्तु नहीं है। सबके पास आत्मा है, सबके आत्मा में अनंत अनंत गुण हैं,
वे अनंत गुणों में उतनी ही ताकत है जितनी अनंत परमात्मा के गुणों में ताकत है। दोनों में समान है, कोई अंतर नहीं है। अनंत भगवान अपने गुण तुम्हें नहीं देते हैं, तुम्हारे ही गुण तुम्हें प्रकट करने हैं। हमने कहा था ना, वंदे तदगुण लब्धये, कि मैं नमस्कार करता हूँ। क्यों नमस्कार करता हूँ? आपके उन गुणों की प्राप्ति के लिए। अर्थात जैसे गुण आपने प्रकट कर लिए हैं, वैसे गुण मेरे अंदर भी प्रकट हो जाएं। तो भगवान जगत को कुछ देते हैं कि नहीं देते हैं? तो अब अगली गाथा में ये बताते हैं, ये हाँ देते हैं, और देने योग्य जो कुछ भी है वो उन्होंने दिया भी है। अब क्या दिया है, क्या देने योग्य है, इसकी चर्चा है 570 नंबर की गाथा। जमते हिम तुदावदवम तम तिन्नम जिणवरे सव्येहिम दंसणाण चरितस् एस विहस्य उपदेशो। उनके द्वारा जो देने योग्य था, सभी जिनवरों ने वह दे दिया है। सो वह दर्शन, ज्ञान, चारित्र, इन तीनों का उपदेश है। आचार्य वृत्ति उनके द्वारा जो देने योग्य था, तो उन्होंने ही दे दिया है। वह क्या है? रत्नत्रय का उपदेश है। हम लोगों के लिए इससे अधिक क्या है जिसकी प्रार्थना करें? इसलिए यह समाधि और बोधि की प्रार्थना भक्ति है। ख्याल में आया क्या कहा? बात ये चल रही थी कि भगवान हमें बोधि समाधि देंगे कि नहीं देंगे। तो बोला कि नहीं, भगवान तो नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे भगवान? क्योंकि भगवान वीतरागी हैं, उनके राग द्वेष नष्ट हो गए हैं। तो उन्होंने दिया कि नहीं दिया हमें कुछ? हाँ दिया ना उन्होंने। क्या दिया? उपदेश दिया। किसका उपदेश दिया? रत्नत्रय का, दर्शन का, ज्ञान का, चारित्र का उपदेश दिया है। तो यहाँ पंक्ति सुना ध्यान से। उनके द्वारा जो देने योग्य था, सो तो उन्होंने दे ही दिया है। वे जो दे सकते थे वो उन्होंने दे दिया है। वह क्या है? कि रत्नत्रय का उपदेश है हम लोगों के लिए। और इससे अधिक क्या है जिसकी हम प्रार्थना करें? अभी देखो तो अज्ञानता का कमाल है कि हम तीर्थंकर परमात्मा से वे सब कार्य करवाना चाहते हैं जो तीर्थंकर परमात्मा ने बहुत पहले छोड़ दिए थे। भगवान बने थे तब नहीं, भगवान बनने के लिए मुनि बने थे तब ही छोड़ दिए थे। मुनि पनाही जब उन्होंने अंगीकार किया था, तभी सभी प्रकार के परिग्रह, सभी प्रकार के विषय कषाय, सारे विषय वहीं छूट गए। अब तो वो तीर्थंकर हो गए हैं। अभी तीर्थंकर हमें दे देवे, क्या दे देवे? कि बाकी सब तो छोड़ो अब तो समाधि बोधि भी नहीं देंगे। हाँ, उन्हें जो देना चाहिए था वो उन्होंने दिया। आप देख लो, एक एक तीर्थंकरों ने कई सालों तक धर्मोपदेश दिया है, लगातार धर्मोपदेश दिया है। तो यहाँ पे ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोगों के लिए इससे अधिक क्या है जिसकी प्रार्थना करें? तो पहले तो हमें अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करना होगा कि ये जो सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चारित्र है, इसमें सब है। इसकी यदि उपलब्धि हो गई तो मोक्ष मार्ग की उपलब्धि हो जाएगी। और ये अगर उपलब्ध नहीं हुआ तो कुछ भी उपलब्ध नहीं। तो जिनेंद्र परमात्मा ने तो जो वो दे सकते थे, जो उनके पास था, मोक्ष मार्ग का उपदेश, वो उन्होंने दिया। और ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत दिया, भरपूर दिया। जिसे हम द्वादशांगमयी जिनवाणी कहते हैं। आज भी तीर्थंकरों का उपदेश जो जिनवाणी में सुरक्षित है, हम पूरा जीवन भी लगा देवें, पूरा जीवन, तो भी लगता नहीं है कि सारे ग्रंथ हम अद्योपांत पूरे पढ़ पाएंगे।
इतने ग्रंथ उपलब्ध हैं वर्तमान में। हम इससे अधिक अब कुछ प्रार्थना करना नहीं चाहिए। इससे अधिक हम क्या प्रार्थना करें? जो मोक्ष मार्ग के साधन भूत कारण हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, उसका उपदेश उन्होंने दे दिया है। बाकी हमें कुछ चाहिए नहीं। जिनको बाकी चाहिए, मतलब रत्नत्रय के अलावा कुछ चाहिए, इसका मतलब ये है कि वे अभी जैन शासन को समझने में समर्थ नहीं हो पा रहे। यदि तीन लोग के नाथ के पास आकर के भी दुकान, मकान, रुपया, पैसा, सोना, चांदी, परिवार, गृहस्थी, समाज, पद, प्रतिष्ठा में ही हमारी एनर्जी खर्च हो रही है, मतलब अभी अंदाजा नहीं है कि तुम तीन लोग के नाथ के सामने उपस्थित हो। यहाँ इतनी हल्की फुल्की चीजों की डिमांड करना समय की बर्बादी जैसा है और कुछ दम नहीं है। बहुत कहना चाहिए कि ग्रंथों को पन्ने खोल के देखें तो एक एक चीज साफ लिखी हुई है, एक एक कोई कंफ्यूजन है नहीं। विश्व का इकलौता दर्शन है जहां किसी तरह का ताम झाम तमाशा नहीं दिखाया जाता है, आडंबर नहीं बताया जाता है, चमत्कार नहीं दिखाए जाते हैं। अगर चमत्कार है तो कर्मों का नाश होना ही चमत्कार है। चैतन्य के गुणों का प्राप्ति होना यही चमत्कार है। जगत के जो चमत्कार जगत में दिखाए जाते हैं, जैन दर्शन में तो कहते हैं उसमें कुछ भी दम नहीं है, कुछ भी दम नहीं है इसमें। ये जो जगत में जो चमत्कार चलते हैं, यहाँ तो समंतभद्र आचार्य देव जब स्तुति कर रहे थे तो उन्होंने स्तुति करते करते ये कहा कि भगवान, मैं आपको जो नमस्कार कर रहा हूं, इसलिए नमस्कार नहीं कर रहा हूं कि आपका विहार आकाश में हो रहा है। मैं आपको इसलिए नमस्कार नहीं कर रहा हूं कि आपके पास चंवर आदि विभूतियां हैं। मैं आपको इसलिए नमस्कार नहीं कर रहा हूं कि आप जो है देवों का आगमन आपके पास होता है। इसमें क्या दम है? ये तो मायावियों के पास भी हो सकता है। जो काम जादूगर लोग कर ले हैं, वो काम अगर यहाँ हो तो कोई मतलब ही नहीं है, फिर उस काम का मतलब ही नहीं रह गया। मैं ऐसे हाथ ऊपर करूं और यहाँ ये कोई चीज बना दूं और आपको पकड़ा दूं और आपको जय हो जय हो जय हो जय हो, इसका यहाँ इसकी बिल्कुल भी परमिशन ही नहीं है। यहाँ समो शरण के वैभव की महिमा नहीं, वैभव की महिमा नहीं। हाँ, उसमें विराजमान तीन लोक के नाथ की महिमा तो है। उनको जो वीतरागता प्राप्त हुई है उस वीतरागता की तो महिमा है। बाकी राग द्वेष बढ़ाने वाले, राग द्वेष के प्रपंच रूप कार्यक्रमों की कोई महिमा नहीं है यहाँ पर। इसलिए इसलिए ये प्रकरण बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है कि अब हम और कुछ भगवान से मांगे और कुछ कल्पनाएं करें, अनुष्ठान करें। कितनी जगह तो पूजाएं इसलिए करवाते हैं कि कदाचित हमारे कोई काम बिगड़ रहे हो तो बनने लग जाएं। तो भगवान हमारे काम बनाएगा क्या नहीं बनाएगा? देखो, जो जिनेन्द्र परमात्मा की आराधना करते हैं उनको प्रशस्त भाव, पुण्य भाव इतना बनता है कि सामान्यतः उनके काम बिगड़े हुए बन जाते हैं। लेकिन धोखे में मत रहना। आपने पूजा कर ली है तो आपका कोई काम अटका हुआ है वो बन ही जाएगा, क्योंकि वो तो पूर्व कर्म के उदय की व्यवस्था है। कोई रोग अगर शरीर में आ गया है और आपने विधान कर लिया है तो रोग चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं। जैनाचार्यों ने किसी भी ग्रंथ में कहीं भी किसी भी तरह के झूठे दावे नहीं किए हैं कि अल्लाह आओ हमारे पास, हम तुम्हें रोग मुक्त कर देंगे, हम तुम्हारे यहाँ धन बढ़ा देंगे, तुम्हारे घर में कोई संकट नहीं आएगा। ये सब बातें जैन दर्शन को स्वीकार नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई किसी का कुछ कर नहीं सकता है ना। और कोई किसी का यदि कुछ करने लग जाएगा तो क्या नुकसान होगा आपको मालूम है? क्या नुकसान होगा? पूरे विश्व में प्रलय मच जाएगी। यदि कोई मेरे दुख दूर करने लग जाएगा, कोई मेरे संकट दूर करने लग जाएगा, तो बोलो समस्या बढ़ जाएगी कि समस्या घट जाएगी?
अभी कोई समस्या नहीं है, अभी मैं किसी से राग द्वेष नहीं करता हूं, मैं किसी से नाराज प्रसन्न नहीं रहता हूं। लेकिन अगर ये व्यवस्था मान ली जाए कि इनके हाथ में है मेरे संकट दूर करना, और ये मेरे संकट दूर कर सकते हैं, तो बोलो समस्या बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी, माने कितनी समस्या बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेरे संकट दूर कर सकते हैं, इसका मतलब ये मेरे ऊपर संकट ला भी सकते हैं। जो व्यक्ति संकटों को दूर कर सकता है वो व्यक्ति संकट ला भी सकता है। और अगर ऐसे कोई संकट लाने लग जाए और दूर करने लग जाए तो डमरू बन जाएंगे हम तो इसी आधार पर निर्भय जीवन जीते हैं कि कोई कितना ही पहुंचा हुआ संत क्यों ना हो, महंत क्यों ना हो, देव क्यों ना हो, ताकतवर क्यों ना हो, वो अपनी पूरी ताकत लगा देवे, तो भी यहाँ कुछ बिगाड़ सुधार तब होगा जब उस जाति के कर्म का उदय होगा। अन्यथा किसी की ताकत नहीं है यहाँ कुछ बिगाड़ सुधार कर सके। तब तो हम अंधविश्वास से बचे हुए हैं, नहीं तो पूरे विश्व में क्या चल रहा है। हमारा आशीर्वाद ले लो, आप रोग मुक्त हो जाओगे। और हम ये कहते हैं कि पहले तुम खुद रोग मुक्त हो जाओ, तब तुम दूसरों को आशीर्वाद देना। सैकड़ों तरह की बीमारियां लिए घूम रहे हैं, दवाइयां खा रहे हैं, और आशीर्वाद दे रहे हैं किस बात का? रोग मुक्त कर देंगे। कैसे कर दोगे रोग मुक्त? संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है। जैसा पता नहीं है, उनको बहुत मंत्र सिद्ध है, फलाना है, ठिकाना है। अब जो भी है, हम तो यहाँ देखो ग्रंथ में जो लिखा है वो पढ़ रहे हैं कि भगवान कुछ करते नहीं हैं, और कृपा करके भगवान से कुछ करवाओ भी मत। बड़ी मुश्किल से वीतरागी हुए हैं, बड़ी मुश्किल से। अनादि काल से संसार में रखड़ते रखड़ते कर्मों का नाश करके उन्होंने मुक्त अवस्था प्राप्त की है, अनंत सिद्ध अवस्था प्राप्त की है। वे वीतरागी हुए हैं, वे सर्वज्ञ हुए हैं, वे हितोपदेशी हुए हैं। उन्हें जो देना था, उन्हें जो बताना था, उन्हें जो कहना था, समो शरण में बैठकर धर्मोपदेश के माध्यम से कह दिया है। सारा उपदेश उन्होंने दे दिया है, रत्नत्रय का उपदेश दे दिया है। अब हम इससे अधिक उनसे क्या प्रार्थना करें? सच बात तो ये है, आचार्यों को ये नहीं सूझ रहा है कि हम क्या मांगे, क्या मांगे। क्यों? क्योंकि जो उन्हें देना चाहिए था वो उन्होंने दे दिया है। उन्होंने बता दिया है कि सम्यक दर्शन ये है, सम्यक ज्ञान ये है, सम्यक चारित्र ये है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। जब उन्होंने सारी चीजें बता दी हैं तो फिर हम किसकी प्रार्थना करें? और फिर भी हम जो प्रार्थना करेंगे तो प्रार्थना को प्रार्थना के रूप में ही समझना। प्रार्थना को प्रार्थना के रूप में समझना मतलब सैद्धांतिक मामला वैसा नहीं है। प्रार्थना क्या की थी हमने? कि हमें आरोग्य की प्राप्ति हो, हमें बोधि लाभ हो, हमें समाधि की प्राप्ति हो। किससे की थी प्रार्थना हमने? भगवान से। तो भगवान हमें ये सब देंगे कि नहीं देंगे? भगवान नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि वे वीतरागी हैं, उनके राग द्वेष नष्ट हो गए हैं, वे खुद अपने आप में तृप्त हैं, वे तुम्हारा भला बुरा नहीं करेंगे। उन्होंने कुछ हमको दिया कि नहीं दिया? हाँ, हमको उन्हें दिया। उनके द्वारा जो देने योग्य था सभी जिनवरों ने वह दे दिया है। सो वह दर्शन ज्ञान चारित्र इन तीनों का उपदेश है। उनके द्वारा जो देने योग्य था सो तो उन्होंने दे ही दिया है। वह क्या है? वह रत्नत्रय का उपदेश है हम लोगों के लिए। और इससे अधिक क्या है जिसकी हम प्रार्थना करें? इसलिए यह समाधि और बोधि की प्रार्थना भक्ति है। और भक्ति के संदर्भ में फिर आगे और चर्चा की है कि भक्ति हमें बहुत लाभदायक है, हमारे परिणामों को संभालने वाली है, विशुद्धि बढ़ाने वाली है, मोक्ष मार्ग में काम आने वाली है। इस तरह से यहाँ पर भक्ति की चर्चा प्रारंभ करेंगे और आप बताएंगे कि भक्ति कैसे की जाती है और कैसे भक्तियां सार्थक होती हैं, उसका हमें सच्चा फल मिलता है। उसकी विशेष चर्चा अपन आगे करेंगे। ओम नमः शिवाय।